Good morning, kids. Welcome to maths class. Okay, now tell me, ये क्या है बेटा? ये मैम ने अभी ये दो डॉट क्या है? ये दो डॉट्स हैं, दिख रहे हैं दो डॉट्स। अब इन दोनों डॉट्स को अगर मैं मैच कर दूं तो क्या बना? ये क्या ड्रॉ हुआ? ये एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट यहाँ था, तो ये क्या क्या दिखाई दे रहा है? आप इसको क्या बोलते हो? ये है लाइन। ठीक है, आप आपकी लैंग्वेज में बोलोगे कि ये मैम लाइन है। इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। ये है ए और इस पॉइंट को हमने नाम दिया बी। तो ए से बी को जो कनेक्ट कर रहा है वो किसके थ्रू कनेक्ट हो रहा है? ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम क्या है? ए बी। ए बी को तो आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते थे, जैसे कि ये दो पॉइंट हैं। ठीक है, तो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हो, फिर और ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कनेक्ट और ऐसे भी कर सकते हो। तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? ये वाला है, ये है, या फिर ये डायरेक्ट ऐसा वाला है? कौन सा है? ऑब्वियसली ये है सबसे छोटा रास्ता। ए को बी से अगर आपको कनेक्ट करना है तो सबसे छोटा वे कौन सा है? ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट ए बी। इसका नाम है लाइन सेगमेंट ए बी। तो आज हम यही देखने वाले हैं लाइंस के बारे में। So welcome to chapter 14 that is line segment. What is a line segment? क्या होता है? अभी हमने देखा है, अभी हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पर भी वही चीज़ है, ए और बी। ठीक है, इसको कनेक्ट कर रहे हैं सबसे, तो छोटा वे कौन सा होगा? ए और बी को जो स्ट्रेट लाइन से हम कनेक्ट कर रहे हैं ये सबसे छोटा वे होगा। तो इसको ही हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। The shortest track is a straight way which joins A to B or B to A. This straight track is called the line segment. ये जो straight line है ना, straight सीधी, इसको हम बोलते हैं line segment. The straight path AB called line segment AB. इसका नाम क्या हो जाएगा? Line segment AB. These points A and B are called the end points. ये और ये क्या है? End points हैं। ये दोनों क्या है? एंड पॉइंट्स हैं। किसके? इस लाइन सेगमेंट ए बी के। एक ये है और एक ये है, एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, नाउ अब हम एक्सरसाइज में देखते हैं। अब आपको सेगमेंट तो समझ में आ गया कि लाइन सेगमेंट हम बोलते किसको हैं? वो जो स्ट्रेट पाथ रहता है उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। सो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच फिगर? अब इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है? कितनी लाइन्स हैं? 1 2 3 4। 4 हैं इसमें, 4 हैं इसमें। कितने हैं? 1 2 3 4। 4 इसमें भी। इसमें कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, तो ये से आपको सेगमेंट्स इसी में काउंट करके आप लोग लिखिएगा। नाउ नेक्स्ट है मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द पेपर एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। पेपर पे आपको आपकी कॉपी में क्या करना है? दो पॉइंट लेने हैं और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, उस पॉइंट को नाम भी दे देना, एंड पॉइंट्स को नाम भी दे देना, आप अपनी मर्जी से दे देना। ए बी दे देना, पी क्यू दे देना, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप बुक में कर लेना 1, और जो 2 है ये आप कॉपी में करना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स। अब कंपेयरिंग, कौन सी लाइन छोटी है, कौन सी बड़ी है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये लाइन ऑब्वियसली बड़ी है, दिख रही है बड़ी, ये वाली छोटी दिख रही है। तो आप कंपेयर करना है कि कौन सी लाइन छोटी है, कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा और कौन सा बड़ा है। दो लाइन सेगमेंट्स हैं ए बी एंड सी डी। अच्छा, ए बी, इसके एंड पॉइंट्स क्या क्या हैं? ए और बी इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट का सी और डी जो है वो एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों के नाम क्या हैं? इनके नाम है लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी। अब इसको हम लाइन नहीं बोल रहे हैं, हम सेगमेंट बोल रहे हैं, लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये ए या फिर बी, इन ये पॉइंट अगर हम हटा दें, एंड पॉइंट्स अगर हम हटा दें, तो इनको और बड़ा कर सकते हैं, इधर भी इधर भी। तो ये लाइन तो पूरी बड़ी हो जाएगी ना, लाइन कभी ख़त्म ही नहीं होगी। लाइन कभी ख़त्म होती है क्या? नहीं होगी। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन तो कभी ख़त्म नहीं होती। अगर ये एंड पॉइंट्स नहीं रहेंगे तो ये इधर भी बढ़ती जाएगी और ये इधर भी बढ़ती जाएगी। तो
एक छोटा सा पार्ट लिया है हमने इस पूरी लाइन का, एक छोटा सा, तो इस एक पूरी लाइन में से हमने एक छोटा सा सेगमेंट लिया है, छोटा सा हिस्सा लिया है, छोटा सा पार्ट लिया है जिसका नाम क्या है ए और बी, और इसका क्या है सी और डी। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है डिवाइडर, ठीक है, दोनों साइड इसके पॉइंटेड होते हैं। आप इससे क्या करोगे, ए और बी लाइन को यहाँ से यहाँ तक रख के मेज़र करोगे, फिर उसी को सी और डी पे भी रखोगे। तो देखो ए और बी पे रखा तो ये तो प्रॉपर हो गया, ठीक है, यहाँ रखा तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ रही है, मतलब ये वाली सी डी वाली जो है लाइन सेगमेंट, सी डी वाला सेगमेंट हमारा क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो ये किया हमने, कंपेयर किया कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, कितने सेंटीमीटर है कितने है वो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन सिर्फ हमने कंपेयर किया, अच्छा ये छोटा है और ये बड़ा है। अब हम मेज़र करेंगे कि अगर ये छोटा और बड़ा है तो कितना छोटा और कितना बड़ा है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसको मेज़र करना होगा। तो उस लाइन सेगमेंट को हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। कैसे कर रहे हैं, तो लाइन सेगमेंट को मेज़र करने के लिए हम स्केल का यूज़ करेंगे। दिखाई दे रहा है आपको स्केल का, यस। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे दो सेगमेंट हैं। सपोज कर लो यहाँ पे ये इसका नाम ए बी है और इसका नाम पी और क्यू है। दो लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ए बी पी क्यू। अब इसको मेज़र करेंगे, तो जितने हैं लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब क्या करेंगे, स्केल ऐसे रखेंगे और आप करोगे मेज़र। यहाँ से 1 से स्टार्ट करोगे, 1 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, जो स्टार्टिंग जहाँ से रूरल आपका स्टार्ट हो रहा है, आपका रूलर यहाँ फर्स्ट, और ये देखो कहाँ तक आ रहा है, ये 5 तक आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको 5। तो ये कितने सेंटीमीटर की हो गई, ये फर्स्ट वाली हो गई ए बी 5 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट वाली कितने की हो रही है, नेक्स्ट वाली यहाँ पे रखा हमने, और पी क्यू ये देखो ये हो रही है 8 सेंटीमीटर की, ठीक है, कितने की हो रही है, 8 सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर। तो दिखने में तो हमें दिखाई देगा कि ये छोटी है और ये बड़ी है, लेकिन कितनी छोटी और बड़ी है, तो ये 5 है और ये 8 है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको मेज़र करना है। अब आपको ये स्केल दिखाई दे रही बेटा, यहाँ से लेके ये सेंटीमीटर की टर्म में दी हुई है, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिख रहा है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 10 मिलीमीटर होंगे, यानी कि इस 1 सेंटीमीटर में कितने सेक्शंस हैं हमारे पास, 10 सेक्शंस हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। और इस स्केल में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ है इंच, ठीक है, ये इंच में है इसका मेजरमेंट और यहाँ पर है सेंटीमीटर। तो हम जो भी लाइन सेगमेंट वगैरह होंगे वो किससे मेज़र करेंगे, सेंटीमीटर वाली स्केल से, यानी कि सेंटीमीटर वाले साइड से, ठीक है। तो आपको भी लाइंस जो मेज़र करनी है दिख रही है आपको यहाँ पे, ये किससे मेज़र करनी है, ये सेंटीमीटर से। देखो ये यहाँ से फर्स्ट से रखा हमने और ये हम आए यहाँ पर, तो ये कहाँ तक आ रहा है, 8 तो यहाँ तक आ गया, दिखाई दे रहा है आपको, देखो 8 आ गया यहाँ तक। अब उसके आगे क्या करेंगे, आगे का क्या है, तो 8 के बाद काउंट करोगे आप फिर से 1 2 3, सॉरी 8 है ना, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5। तो कितनी लाइन्स आ रही है, 5 आ रही है, तो कितना हो जाएगा 8.5। और अगर ये लाइन यहाँ आती तो, यहाँ आती तो क्या होता, 5 के बाद हो जाता 6 7 8 और ये 9 हो जाता, दिख रहा है आपको, यहाँ हो जाता ये 9। तो क्या लिखते हैं हम, 8.9 लिखते, लेकिन अभी कहाँ है ये 8.5 पे है, तो हम इसको 8.5, जहाँ तक भी पूरा आ रहा है वो पूरा आ रहा है, ठीक है। अगर ये थोड़ी और आगे आ जाती, 5 आ जाती, तो ये पूरा क्या हो जाता, 9 हो जाता, तो हम क्या लिखते 9 सेंटीमीटर, लेकिन ये अभी यहीं है तो ये है 8.5। ऐसे ही अगर ये लाइन बेटा सिर्फ यहाँ तक होती तो, सिर्फ यहाँ तक होती तो, ये नहीं होती तो हम लिखते 6.5, ठीक है। अगर ये लाइन सिर्फ यहाँ होती तो हम लिखते 7.4, क्योंकि 7 तो क्रॉस कर लिया ना हमने, 7 पे हम आ गए, तो 7.1 2 3 पे आ रहा है ये, तो 7 पॉइंट क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। तो इसके बीच में ये कितने हैं, 10 कॉलम्स हैं, 10 पार्ट हैं, ठीक है।
तो 7 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप ये सेंटीमीटर में देखोगे यहाँ पर कितने 10 पार्ट हैं, 10 लाइन्स हैं, 10 है ना लाइन्स। तो 7 के बाद जैसे ही अगले पे आओगे तो 7.1 हो जाएगा, 7.2 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9। और जब 7.10 होगा तो वो 10 को हम क्या बोल रहे हैं, 8 बोल दे रहे हैं। ठीक है, 7.10 नहीं लिखना है उसको, 9 तक तो आप लिख सकते हो, लेकिन जैसे ही 7.10 आएगा तो 10 का नाम क्या है, 8 है ना, तो वो लाइन हो जाएगी 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो 3.9 तक आप लिख सकते हो, 3.10 नहीं लिखोगे, उसको क्या लिखोगे फिर 4 लिख दोगे। जैसे 3 है तो 3 यहाँ तक तो आ ही रहा है, अब उसके आगे अगर 3.9 आ रहा है तो यहाँ तक आएगा, और 10 आ रहा है तो इसका मतलब 4 हो गया वो, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। गॉट इट। अब जैसे है 1.5, तो 1.5 तो 1 तक तो आए हैं हम, 1 तक तो आ गए, उसके आगे 5 और काउंट कर लो तो कहाँ आ रहा है, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, यानी कि 1.5 यहाँ तक आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1.5। और अगर इसके और आगे का लेना हो तो आपको 1 के पहले का, अगर कोई लाइन बहुत ही छोटी है तो सपोज अगर 1 पे तो हम आ ही नहीं रहे हैं, अगर 0.5 हो तो 0.5, यानी कि इस तरह से 0.5, आगे कुछ नहीं है, 0। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, सिर्फ इतनी लाइन आएगी वो। ठीक है, ये क्या है, 0.5 0.5। फिर 0 पॉइंट अगर 10 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.10 मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर, तो हम उसको 0.10 नहीं बोलेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। फिर अगर आपसे बोले 3.8 बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे हम, 3.8, चलो इसमें देखते हैं, 3 तक तो आ गए, अब उसके आगे 8 और काउंट कर लो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गए यहाँ तक। तो लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको ड्रॉ करनी होगी। आगे आपको मेजरमेंट करना और प्रैक्टिस करना और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू एक्सरसाइज 14.2, फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। इसकी लेंथ फाइंड करनी है आपको, उसको मेज़र करना है और आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। सेंटीमीटर के पास गए हम, फर्स्ट वाली आ रही है, मेज़र करो, इसमें देखो आप कितनी आ रही है, मेज़र करो बेटा इसको। मैंने मेज़र किया है तो ये ला रही है फर्स्ट वाली 3.3 की। ठीक है, आप लोग भी मेज़र करके देखिएगा और फिर ये इसको बुक में ही लिख देना है। ठीक है, जितने सेंटीमीटर की हो रही है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ लिखना है। ना नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है, मेज़र द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसके मेज़र करने हैं आपको लाइन। ठीक है, इसके बाद क्या, एंड वेरीफाई दैट द ऑपोजिट एजेस ऑफ ईच शेप आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऑपोजिट मीन्स ये एक दूसरे के ऑपोजिट हुए, आमने सामने, ये इसके एक दूसरे के ऑपोजिट हुए, तो आपको ये बताना है कि ये और ये आपस में बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर हैं। तो आप इसको मेज़र करो, दिख तो रहा है हमें, लेकिन मेज़र करोगे तो लिखोगे, जैसे कि ये मान लो अगर 2 सेंटीमीटर आ गया तो 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर। फिर इन दोनों को मेज़र करोगे तो देखो ये कितने के आ रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है थर्ड वन, कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ इन ईच केस। अब आपको क्या करना है, लाइन यानी कि लाइन ड्रॉ करनी है। कितने सेंटीमीटर की, 7 5 4.5, ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको कॉपी में। स्केल रखना है, मेज़र करना है यहाँ से और यहाँ पर डॉट लगाना है। ठीक है, जैसे कि अगर है 4.5 की है तो 4 यहाँ रखा, ठीक है, फिर यहाँ रखा 4.5, अब 4 तो यहाँ आ रहा है, 5 और काउंट कर लो, 4.1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे दूसरा डॉट लगा लिया। अब फिर इनको मैच कर देना, पहले डॉट लगा लो और फिर उसको लाइन से ड्रॉ करके मैच कर लेना। स्केल रखना है। ठीक है, स्केल रखने के बाद जैसे यहाँ पे 1 फर्स्ट यहाँ ड्रॉ लगाया, उसके बाद हमें 4 पे चाहिए तो ये 4 पे डॉट लगा लिया। ठीक है, उसके बाद स्केल से इन दोनों को मैच कर देना और फिर उनको नाम दे देना, जो भी आपको नाम देना हो, उसको इसकी नेमिंग करनी हो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको कॉपी में करना है और सिर्फ यही करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आप कॉपी में कीजिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।